नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। भारत नेपाल के रिश्तों के बीच चीन सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है और इसके लिए चीन ने पैसे को हथियार बनाकर नेपाल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। नेपाल की अर्थव्यवस्था को चीन पर निर्भर बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने चीन की इस चाल को फेल करते हुए तगड़ा झटका दिया है। देखिए दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को सबक सिखाने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ नई नई चालें चल रहे चीनी ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए काफी है। बुद्ध की जन्मस्थली को लाल रंग में रंगने की साजिश रचने वाले चीन को भारत ने अपने सॉफ्ट पावर से करारी चोट दी है। भारत लुम्बिनी में 1 अरब रुपए की सहायता से बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनाने जा रहा है। यही वो जगह है जहां पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने डेप्ट ट्रैप के जरिए $3 अरब की सहायता से एक विश्व शांति केंद्र बनाना चाहती है। यही नहीं, चीन की मंशा भारतीय सीमा से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुम्बिनी तक अपनी रेलवे लाइन पहुंचाने की भी है। भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन नेपाल में वामपंथी सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे। चीन की राजदूत के इशारों पर नेपाल भारत के खिलाफ कई जहरीले बयान देता रहा। अब नेपाल में भारत समर्थक सरकार आ गई है और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ने पिछले दिनों भारत के दौरे पर आकर ये साफ कर दिया कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। नेपाल में बदले राजनीतिक माहौल के बाद पीएम मोदी एक बार फिर से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने लुम्बिनी में द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 6 समझौते के MOU पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। लुम्बिनी बौद्ध विहार क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। इस सेंटर के बनकर तैयार होने में 3 साल का वक्त लगेगा और इसकी लागत 1 अरब रुपए होने वाली है। साथ ही चीन के प्रभाव को कम करने की तरफ पीएम ने कदम बढ़ा दिया है। चीन के कर्ज तले दबा श्रीलंका बर्बाद हो गया है। आर्थिक सामाजिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा है। लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे समय में भी चीन ने अपना कर्ज न तो माफ किया और न ही ब्याज पर कोई छूट दी। लेकिन श्रीलंका को भारत का सहारा मिला। भारत ने श्रीलंका की न केवल आर्थिक मदद की बल्कि खाद्य तेल व अन्य जरूरी संसाधन भी मुहैया करा रहा था, जिससे श्रीलंका और चीन के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। भारत अब चीन की पैठ को कम करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते संभाल रहा है, जो कि चीन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। चीन ने भूटान, म्यांमार, मालदीव्स में भी भारत के रिश्तों को खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इन सभी को संभाल लिया। कोरोना के दौरान भारत ने सभी देशों की आगे बढ़कर मदद की थी, जिसके बाद से भारत के रिश्ते सबके साथ बेहतर हुए हैं। लेकिन नेपाल के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां चीन की रातों की नींद उड़ा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।